हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हरिऔध जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय जिसे बोलते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आज हम इसे समझने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, उसके बाद लिखना है जीवन परिचय के बाद हरिऔध सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय से मतलब अपने आप, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में अध्यापक, कानूनगो, अवैतनिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। अध्यापक यानी आप जानते हैं शिक्षक, कानूनगो के रूप में कार्य किया, और अवैतनिक शिक्षक यानी कि बिना पैसे लिए बच्चों को पढ़ाया। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का 6 मार्च सन 1947 को देहांत हो गया। ठीक है, ये लाइन आपको इतनी जीवन परिचय में लिख देनी है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। सबसे पहले आप ऊपर वाले को लिख लेना, ठीक है, और फिर डालनी है साहित्य परिचय। इसमें आपको देखना है हिंदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य और पद दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की। यानी कि ये हिंदी के गद्य के भी लेखक थे और पद के भी कवि थे, ठीक है। और हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचना की। इनकी जो सर्वप्रथम मतलब रचना थी वो खड़ी बोली में थी, जिसका नाम था प्रिय प्रवास। ये इनकी सबसे प्रमुख रचना है, ठीक है। करके यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। यानी कि ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। इसमें एक श्रेष्ठ कवि के गुण विद्यमान थे, ठीक है। ये लाइन अगर आप कोई सा भी कवि या लेखक हो उसमें आप ये लिख सकते हो। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के गुण विद्यमान थे, ठीक है। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य में माइलस्टोन माना जाता है। यानी कि जो उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य है जो इन्होंने रचना की थी, ये महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। यानी कि एक हाई स्कोर जिसे बोलते हैं ना, वो माना जाता है माइलस्टोन। निराला के शब्दों में लिखना है यहाँ पर, निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। सार्वभौम का मतलब ये सभी भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं, ठीक है। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन एवं सरल सभी प्रकार की कविता की रचना कर सकते थे। मतलब इनके अंदर ये विशेषता थी, ठीक है। फिर कृतियाँ डालनी है हेडिंग, और यहाँ पर आपको लिखना है हरिऔध जी की कृतियाँ निम्नलिखित हैं, या हरिऔध जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, ठीक है। नंबर 1 को डालना है प्रिय प्रवास। अब देखो यहाँ पर ये 3 लाइन जो लिखी हैं इसका मतलब समझना, यह एक महाकाव्य है। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है, तो आपको लिखना है यह एक महाकाव्य, ऑप्शन में दिया रहेगा। इसी ग्रंथ पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगर ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव में आ गया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वह है प्रिय प्रवास, ठीक है। नंबर 2 डालेंगे, यहाँ पर इतनी बहुत हैं ये। कवि सम्राट, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिक अध खिला फूल आदि, ठीक है। ये आपको जो है वहाँ पर लिख के आना है। आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। ये देखिए, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और सेकंड पेज इसकी भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।